हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माय नेम इज जयदीप कुमार एंड आई एम परसुइंग बी फॉर्म। उन सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा जो स्टूडेंट अभी 12th पास आउट हुए हैं या हो चुके हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का प्रिपरेशन किया था बट किसी कारण से, किसी वजह से उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई, और वो अच्छे रैंक नहीं ला पाए, या उनके नीट के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था और वह नीट की तैयारी नहीं किए। और यह वीडियो उस स्टूडेंट के लिए भी खास होने वाला है जो स्टूडेंट 12th नॉन मेडिकल स्ट्रीम से किया, मतलब कि उसने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम से किया, और वह अब उसके दिमाग में आ रहा है कि वो मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाए, मेडिकल मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, या फिर वो मेडिकल शॉप, मेडिकल होलसेलर, दवाई की दुकान ये खोलना चाह रहा है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको तभी सारी बातें समझ आएगी और आप सही से समझ पाओगे। सो लेट स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी फील्ड का। क्या? फार्मेसी फील्ड का। फार्मा एकमात्र ऐसा फील्ड है जो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट के लिए ये फायदेमंद होता है, ठीक है। जो 12th मेडिकल स्ट्रीम से किया उसके लिए भी ये है, और जो 12th नॉन मेडिकल स्ट्रीम से किया उसके लिए भी ये फील्ड है। तो हम जैसे आप ये सोच रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है जैसे फार्मेसी, ठीक है, हम फार्मेसी फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मेसी फार्मेसी से आप मतलब आपको फार्मेसी वर्ड सुनकर लग रहा होगा कि क्या होता है फार्मेसी। तो फार्मेसी वो एक फील्ड है, जिस तरह इंजीनियरिंग एक फील्ड होता है, कंप्यूटर साइंस एक फील्ड होता है, उसी तरह फार्मेसी भी एक फील्ड है हायर स्टडी के लिए। 12th के बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं। फार्मेसी में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है, वो चाहता है कि हम मेडिकल शॉप खोले, मेडिकल का होलसेलर दुकान खोले या रिटेलर खोले, ठीक है। और या तो फिर वो जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां होती हैं उसमें जाए, या तो फिर जितने भी जो मेडिकल या मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च चल रहे हैं उस रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में जाना चाहते हैं, तो आप इस फार्मेसी फार्मेसी फील्ड के रास्ते जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी वजह से आपने 12th में मैथ ले लिया होगा बट अब जाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप इसको देखिए, ठीक है। फार्मेसी फार्मेसी जो है वो पूरी की पूरी फील्ड ड्रग से रिलेटेड है, यानी मेडिसिन से रिलेटेड है। फार्मेसी में आप मेडिसिन कैसे बनती है, मेडिसिन बनाने से लेकर के मार्केट में बेचने तक की जो भी प्रोसेस है वो फार्मेसी फार्मेसी फील्ड के बंदे करते हैं। जैसे जैसे आप सुनते होंगे फार्मासिस्ट, हर एक मेडिकल शॉप पे, होलसेलर में, हॉस्पिटल में, हर एक हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट होता ही होता है, हर एक रिटेलर में फार्मासिस्ट होता ही होता है। तो फार्मासिस्ट का आप रोल कोरोना वायरस के टाइम में भी सुना होगा कि फार्मासिस्ट काफ़ी ज़्यादा रोल निभाए थे, और फार्मासिस्ट ही होते हैं जो दवाई बनाने से लेकर के बेचने तक की प्रोसेस वही करते हैं, ठीक है। तो जो फार्मेसी फील्ड है इसमें हम 12th पास आउट होने के बाद जो है 3 मेन कोर्स है फार्मेसी का। डी फार्म, डी फार्म, बी फार्म एंड फार्म डी, और एक और है एम फार्म, जो आप 12th के बाद नहीं कर सकते, ये आप बी फार्म करने के बाद कर सकते हैं। एम फार्म किसके बाद? बी फार्म के बाद। ये बी फार्म के बाद आप एम फार्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो डी फार्म, बी फार्म, फार्म डी कोर्स है, ये तीनों कोर्स आप 12th करने के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप 12th पास आउट होइए और आप इस कोर्स में, इन तीनों कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक। तो हम वन बाय वन डी फार्म, फार्म डी फार्म एंड बी फार्म एंड फार्म डी के बारे में बात करेंगे। एम फार्म के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मास्टर कोर्स है, मास्टर ऑफ फार्मेसी होता है वो, तो मास्टर है वो 12th के लेवल का नहीं है, ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं फार्मडी के बारे में। तो दोस्तों हम क्या किए हैं कि जितने भी 12th के बाद होने वाले फार्मेसी के फील्ड में जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, उसको कैटेगराइज कर दिए हैं और उसमें जो भी नीड है उस कोर्स को करने के लिए जो भी ज़रूरत है उसको हम इधर बताए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि एलिजिबिलिटी। किसी भी कोर्स को करने के लिए, किसी भी हायर स्टडी को करने के लिए एलिजिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो इससे ये पता चलता है कि आप उस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो फार्म डी में एलिजिबिलिटी क्या होता है? 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। इन पीसीएम एंड पीसीबी, पीसीएम कहने का यहाँ पे मतलब है पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथ, एंड यहाँ पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी वैसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट या 12th है मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी से किया है और उसको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, तो वह स्टूडेंट डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए और वह फिजिक्स इन साइंस स्ट्रीम्स हो, या तो मैथ हो या बायोलॉजी हो, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात आती है कोर्स ड्यूरेशन, कि ठीक है भाई हम एलिजिबल हो गए, बट इस कोर्स को पर कितना टाइम लगता है? तो डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा करने में आपको 2 साल लगते हैं। कितना? 2 साल, 2 ईयर कोर्स है। और तीसरी जो पॉइंट है कोर्स पैटर्न, की कोर्स पैटर्न क्या होता है कि जैसे ये कोर्स यदि आप कर रहे हैं तो इसका जो एग्जाम होता है वो ईयर वाइज होता है या फिर सेमेस्टर वाइज होता है, तो वो कोर्स पैटर्न के अंडर में हम बता रहे हैं। तो जो डिप्लोमा है उसका कोर्स पैटर्न ईयर वाइज होता है, इसका ईयर वाइज एग्जाम होता है। 2 ईयर का कोर्स है तो 2 फाइनल एग्जाम होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और उन दोनों ईयर्स के बीच में सेशनल एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो खैर हम डिटेल उतना नहीं दे रहे, डिटेल बाकी की वीडियो में हम ब्रीफली चल रहे हैं। तो और फोर्थ पॉइंट है फी स्ट्रक्चर, जो बहुत जरूरी है ना, कि हम ये कोर्स तो करना चाह रहे हैं बट फी स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए, फी स्ट्रक्चर आपको कॉलेज टू कॉलेज, सिटी टू सिटी वैरी करेगा, अलग होंगे, ठीक है। और यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें तो फी बहुत कम ही लगने वाले हैं, बट हमने यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फी बताई है। तो जो प्राइवेट कॉलेज की फी है वो मिनिमम फी जो है 30,000 पर ईयर होगी। कितना? 30,000 पर ईयर इन प्राइवेट कॉलेज। तो इसको एफर्ट आप कर सकते हैं। चलिए ये डिप्लोमा था, डिप्लोमा का बात हो गया। चलिए बी फार्म की बात करते हैं। तो बी फार्म का जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आउट होना चाहिए। पीसीएम पीसीबी दोनों का एलिजिबिलिटी यहाँ पे बी फार्म और डी फार्म डी दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है, बट एक डिफरेंस है, एज लिमिट। बी फार्म के लिए क्या होता है कि बी फार्म के लिए आपका मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए या 18 ईयर के आसपास होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज। यदि आपका 18 ईयर एज नहीं है या फिर 17 ईयर है तो आप बी फार्म नहीं कर सकते, ठीक। मतलब यदि 18 ईयर के आसपास भी रहेगा आपका एज तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोर्स ड्यूरेशन। बी फार्म की कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है? बी फार्म करने में हमें कितना साल लगेगा भैया, ये बात भी जरूरी होता है। तो बी फार्म यदि आप 12th के बाद कर रहे हैं, किसके बाद? 12th पास आउट होने के बाद कर रहे हैं तो आपको 4 साल लगेगा। और यदि आप डी फार्म कर लिए, ये डी फार्म आप कर लिए पहले, ठीक है, 12th पास आउट हुए थे और डी फार्म कर लिए, उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है फार्मेसी फील्ड और आगे और आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप फिर बी फार्म में आ रहे हैं। तो बी फार्म जब डिप्लोमा करने के बाद जब आप बी फार्म करिएगा तो आपको लगेगा मात्र और मात्र 3 साल लगेगा। किसके बाद? डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा भी होता है, आप डिप्लोमा भी कर लिए और डिग्री में भी इनरोल हो गए, आपको इंटरेस्ट भी बढ़ गई उस फील्ड में, जाने की। तो आप तो 1 साल कम लग रहा है।
तो मात्र यहाँ पे ऐसे देखिएगा तो आपके पास डबल डिग्री हो जाएगी, वो भी एक आपके लिए फायदा होगा। और थर्ड पॉइंट जो है बी फॉर्म में वो है कोर्स पैटर्न। कोर्स का पैटर्न क्या होता है, तो जो डिप्लोमा होता है उसमें कोर्स पैटर्न था ईयर वाइज एग्जाम होते हैं कॉलेजेस में, लेकिन बी फॉर्म में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। और एक सेमेस्टर कितने मंथ की, 6 मंथ। एक सेमेस्टर हमारा 6 मंथ होता है, 6 मंथ, तो 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। और टोटल सेमेस्टर जो बी फार्म का हो जाएगा वो 8 सेमेस्टर हो जाएगा, 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। ठीक। और लास्ट पॉइंट है फी स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फी स्ट्रक्चर जो बी फार्म का है वो है हमारा कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा ऐसे, ठीक, बट मैंने प्राइवेट कॉलेज का ही बताया है। तो मिनिमम जो बी फार्म का फी है वो सेमेस्टर वाइज 35,000 मिनिमम है। 35,000 से कम पे बी फार्म छोड़ दो, बी फार्म नहीं होने वाला है 35,000 से कम पे, तो आपको मिनिमम 35,000 लगेगा ही लगेगा। ये प्राइवेट कॉलेज का फी है पर सेमेस्टर, मीन्स हर एक 6 मंथ पे। तो सालाना का कितना हो गया, 70,000 रुपया, है ना। ईयर वाइज कितना हो जाएगा बी फार्म में, 70,000 रुपया। और वो 70,000 क्या बता रहे हैं, एकेडमिक फी। आपको सिर्फ कॉलेज का जो एकेडमिक फी है, ट्यूशन फी जिसको आप बोल रहे हैं, वो लग रहा है। और आपको हॉस्टल में रहिएगा तो उसका अलग खर्चा है, और बाहर रह रहे हैं तो उसका रहने वहने का खर्चा वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप खुद जाने। हम एकेडमिक फी बताया, ठीक है। चलो, अब तीसरी जो है 12th करने के बाद जो फार्मेसी की तीसरी जो कोर्स है वो है फार्म डी। फार्म डी, फार्म डी मतलब यहाँ फार्म डी और डी फार्म एंड फार्म डी, ये दोनों वर्ड में ना अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में कुछ कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो भी फार्मेसी में आने के बाद भी नहीं जानते हैं। ठीक है, ये नया कोर्स है जो फार्मेसी फील्ड में रन हुआ है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए डी फार्म का मतलब था, डी फार्म का यदि पूरा नाम बताएं तो था डिप्लोमा इन फार्मेसी। बी फार्म का पूरा नाम है बैचलर ऑफ फार्मेसी, एंड फॉर्म डी का पूरा नाम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। क्या, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। यानी आप फॉर्म डी कर लेते हैं तो आप सीधा डॉक्टर बनेंगे बिना नीट के, बिना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिए। ठीक है, क्या, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो फार्मेसी का डॉक्टर बनिएगा, ऐसे हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं बनिएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा खुश नहीं होना। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो कितना है, 12th पास आउट होना चाहिए। 12th पास आउट होना चाहिए। ओनली और ओनली, सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले ही ये कोर्स कर सकते हैं फार्म डी। पीसीबी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था 12th में, वही ये फार्म डी कोर्स कर सकता है। इसमें भी वही है, मार्क्स जो होता है 12th का जो परसेंटेज है वो 50% ही होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट, कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स ड्यूरेशन इसका काफी ज्यादा होता है फार्म डी, कितना, 6 साल। 6 साल होता है कोर्स ड्यूरेशन फार्म डी का। कब, जब आप 12th पास आउट होकर एडमिशन लेते हैं फार्म डी में, तब 6 साल। यदि आप बी फार्म करने के बाद फार्म डी में इनरोल होते हैं तो आपको 3 साल लगेगा आफ्टर बी फार्म। आप बी फार्म कर लिए हैं, उसके बाद फार्म डी करना चाहते हैं तो आपको मात्र 3 साल लगेंगे। 6 साल के जगह पे कितना, 3 साल ही लगेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बी फार्म करने के बाद फार्म डी करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है कि भाई हमारे नाम के आगे ना डॉक्टर लगना चाहिए। उनको डॉक्टर वर्ड से ना प्यार होता है। तो सही से शायद 12th में नहीं पढ़े होंगे, इसी वजह से तो उनको फार्म डी करना पड़ रहा है। अदरवाइज सही से पढ़ते होते तो एमबीबीएस करके डॉक्टर लगाता। चलिए कोई खरबाइत नहीं, कोई बात नहीं है, वो सबका अपना चॉइस है, किसी तरह से हो जाता है गड़बड़। तो चलिए कोर्स का पैटर्न क्या होगा, ये फॉर्म डी है तो उसका कोर्स का पैटर्न ईयर वाइज होता है, ईयर वाइज एग्जाम होता है। ठीक है, अब फी देख लेते हैं, फी स्ट्रक्चर। जो फॉर्म डी है उसका फी स्ट्रक्चर है 80,000 पर ईयर मिनिमम,
इन प्राइवेट कॉलेज। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्राइवेट कॉलेज की, ना कि गवर्नमेंट की। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज है तो मिनिमम 80,000 रुपया सालाना लेगा ही लेगा। और कॉलेज टू कॉलेज फी वैरी करता है, जिस तरह स्टूडेंट टू स्टूडेंट उसका माइंड माइंड सोचने की क्षमता वैरी करता है ना, उसी तरह कॉलेज टू कॉलेज कोर्स की फी भी वैरी करता है। ठीक है ना, और शहर के अकॉर्डिंग भी तो मिनिमम आप 80,000 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम किसकी बात किए? बी फार्म, जिसको डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं, बी फार्म, जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं, फार्म डी, जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। और एक और फार्मेसी में कोर्स है, वो है एम फार्म, जो बी फार्म करने के बाद होगा। क्या? बी फार्म कर लीजिए, उसके बाद मास्टर होगा। और जो बी फार्म करने के बाद जो मास्टर होता है वो जीपैट एग्जाम के थ्रू होता है। आप जीपैट एग्जाम दीजिए, इसमें अच्छी रैंक लाइए, तभी आप मास्टर कर पाएंगे और अच्छे कॉलेजेस में कर पाएंगे। और यहाँ से बी फार्म करने के बाद, जीपैट देने के बाद जब आप एम फार्म कीजिएगा तो यहाँ से ना कैरियर बहुत ही आगे जाता है, रिसर्च लेवल पे जाता है। आप यहाँ से बी फार्म जीपैट कीजिए, एम फार्म कीजिए, एम फार्म करने के बाद आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं फार्मेसी फील्ड में। ठीक है, तो खैर इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, आप लोग के लिए यही जरूरी था और यही बात जानना जरूरी था। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये भी है कि जैसे आप फार्म डी किए, पहले ट्वेल्थ के बाद फार्म डी किए, यदि आपकी रुचि इंटरेस्ट बढ़ती है तो आप यहाँ से बी फार्म में आ जाइए। यदि आप बी फार्म कर लिए तो यहाँ से बढ़ने का दो तरीका है, हायर स्टडी में यहाँ से जाने का दो तरीका। पहला, बी फार्म के बाद जीपेट एग्जाम दीजिए, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि एनटीए कंडक्ट करता है। कौन? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वही नीट का भी करता था बट अब चेंज हो गया थोड़ा सा। और यहाँ जाइए या तो फिर यहाँ के बाद फार्म डी में आ जाइए। क्यों भैया? तो हमको डॉक्टर बनना है, नाम के आगे जल्दी डॉक्टर लगवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ से आ सकते हैं। यदि नाम के आगे डॉक्टर थोड़ा सब्र करके लगाइएगा तो एम फार्म के बाद पीएचडी कर लीजिए, पीएचडी तो अच्छा होगा। लेकिन कितनों को जल्दी होता है तो वहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आपका फार्मेसी फील्ड के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी। जितना हो पाया हमसे इस वीडियो में, क्योंकि टाइम भी देखना होता है, तो उतना मैंने कवर किया और जो आप लोग के लिए जरूरी था वो बात मैंने बताया। यदि आपको फार्मेसी फील्ड से और भी कुछ बातें जाननी है या जानना चाहते हैं, किसी भी फार्मेसी की कोई भी बात हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके आंसर दिया जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।